नमस्ते दोस्तों, AKMS क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 7 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। मेरी तरफ से पूरा क्लियर है, अगर आपकी तरफ से क्लियर नहीं है तो कमेंट कीजिए। चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या, चैप्टर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति और चैप्टर 8 यानी कि ट्रिगोमेट्री हम लोग तीनों के तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 पढ़ेंगे आज हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है, इसको AP बोला जाता है। ठीक है, ये मेरा क्लास का पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 है। तो सबसे पहले तो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता क्या है? तो समांतर श्रेणी कोई एक श्रेणी लीजिए, जैसे देखिए श्रेणी मतलब एक श्रेणी होता है। ठीक है, मतलब कोई अगर श्रेणी लेते हैं हम लोग, कोई श्रेणी लीजिए। अब श्रेणी बोलिएगा क्या होता है? श्रेणी मतलब 1 2 3 5 8 10 कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 ले लिए, 2 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, 11 ले लिए। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं 16। ठीक है, ये एक श्रेणी हो गया, फर्स्ट श्रेणी। अब सेकंड श्रेणी, दूसरा श्रेणी लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम लोग, जैसे श्रेणी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो श्रेणी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये चलते 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 जाएगा। ठीक है, मतलब लास्ट अनंत तक जाते जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मेरा देखिए 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 16 है। इसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो देखिए 1 के बाद 2 आया, ठीक है, 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद 11, 11 के बाद 16 और 16 के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे 7 है, 7, तो 16 के बाद 7, तो डायरेक्ट घट जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है। तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिसके बीच यानी कि 2 और 4 के बीच में कितना मतलब कॉमन डिफरेंस है? तो कॉमन डिफरेंस 2 है ना। जैसे देखिए 2 और 4, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2, और 4 में से कितना घटाएंगे? 2 आ जाएगा, तो 2। तो 2 मेरा कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 2 से 4 आया, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 12 होगा, 12 से 14 होगा, वो जाते जाते पूरा अनंत तक जाएगा। ठीक है, और ये तो मेरा कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, इसीलिए ये मेरा समांतर श्रेणी नहीं है। ये मेरा समांतर श्रेणी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसका बीच के जो कॉमन डिफरेंस होता है यानी सार्व अंतर, हिंदी में इसको सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये मेरा समांतर श्रेणी में आता है, इसलिए मेरा ये समांतर श्रेणी में आता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, 2 को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पद जो पहले रहेगा ना उसको प्रथम पद बोलेंगे। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ये जाते जाते पूरा जाते जाएगा। ठीक है, ये वाला चलते चलेगा। इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको बोलेंगे तीसरा पद, तीसरा पद, 8 को बोलेंगे चौथा पद, चौथा पद, और 10 को बोलेंगे पांचवा। खुद से लिख लीजिए। अब देखिए प्रथम पद को हम लोग इंग्लिश में A1 लिखते हैं। ठीक है, मतलब डिनोट करते हैं A1, A2, A3, A4 और पांचवा का A5। ठीक है, A है A5 यानी A1 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है, लेकिन 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी A1 बराबर 2 हो गया, A2 बराबर 4 हो गया, A3 बराबर 6 हो गया और A4 बराबर 8 हो गया, A5 बराबर 10 हो गया। अब यहाँ से हम लोग सर्वांतर निकालने के लिए सीखेंगे। तो सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए सर्वांतर, तो देखिए सर्वांतर को हम लोग D से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो एकदम याद रखिए कि प्रथम पद को हम लोग A से डिनोट करते हैं और सार्व अंतर को हम लोग D से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए कि D निकालना है, तो D निकालना है तो यानी D1 निकालना है, तो D1 निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब आपको पता होगा कि A2 क्या होता है, तो A2 तो मेरा दूसरा पद है, दूसरा पद और माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि D1 बराबर दूसरा पद
दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि प्रथम पद, यानी कि पहला पद। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। D1 निकालने के लिए दूसरा पद और माइनस पहला पद को घटा दीजिए, आपका D1 निकल जाएगा। अब D2 निकालिए, D2 निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ठीक है। यानी इसको आप लोग लिख सकते हैं D2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो इसको लिख सकते हैं ना, तीसरा पद और माइनस में दूसरा पद, तीसरा पद और माइनस में दूसरा पद, इसको लिख सकते हैं। अब ऐसे करके पूरा चलेगा। मान लीजिए D3 निकालना है, D3 निकालना है तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं चौथा पद और माइनस तीसरा पद, चौथा पद और माइनस में तीसरा पद, ठीक है। पहले इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे एग्जाम्पल से लेते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हो गया होगा नोट। देखिएगा कि इसमें ये मेरा समांतर श्रेणी नहीं है, इसको लिख दीजिएगा कि नॉट समांतर श्रेणी, AP में नहीं होगा, ये AP में नहीं होगा, ये वाला AP में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका सर्वांतर समान होता है, इसलिए, ठीक है। चलिए हो गया होगा इतना, इसको मिटाते हैं। D1 तो D1 ये सब निकल गया आपका। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अब दूसरा पर। देखिए अब मान लीजिए कि आप लोग एक नोट कीजिए, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं, इतना तो समझ आ गया होगा। अब यहाँ से आप लोग नोट कीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ से कि नोट कर लीजिए कि जब D1 बराबर D2 और बराबर D3 हो तो D1 D2 और D3 बराबर हो तो समांतर श्रेणी होता है, तो समांतर श्रेणी में आता है या होता है, समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। यानी D जब बराबर होगा ना पूरा तरह से, D1 बराबर होगा, D2 बराबर होगा, D3 बराबर होगा, तो वो मेरा समांतर श्रेणी में आएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ से हम लोग A1 अगर मान लीजिए A1 हमको निकालना है तो A1 तो मेरा दिया होगा, हमेशा हर क्वेश्चन में दिया रहेगा A, मतलब आगे नहीं, आगे मतलब हम लोग चलेंगे 5.3 5.2 में, तो आगे हम लोगों को A भी निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछता है। तो देखिए A1 बराबर A होता है, ठीक है। अब पूछेगा A2 क्या होता है, तो A2 क्या होता है, A2 का फॉर्मूला होता है मेरा A प्लस D, ठीक है। A प्लस D मतलब कर दीजिएगा दोनों को प्लस, तो A2 निकल जाएगा। अब A3 निकालिए, A3 निकालिएगा तो A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D। अब A4 निकालिए, A4 निकालिएगा तो A प्लस 3D होता है, ठीक है। अब A5 निकालिए, A5 निकालिएगा तो A प्लस 4D, ठीक है, A प्लस 4D होगा इसका। जैसे एक तो एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे इसी पर एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लीजिए आप 2 4 6 8 10 12, नहीं 12 मत लीजिए। देखिए 12 यहाँ तो हमको पता है कि 12 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है फॉर्मूला से। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको पूछेगा कि इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वत्रिक अंतर क्या होगा और तथा इसके दो पद मतलब इसके दो अगले पद क्या होगा, तो हमको तो पता है कि 10 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 14 होगा, ठीक है। लेकिन ये आएगा कैसे, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो A मेरा दिया हुआ है 2, ठीक, यानी A1 मेरा 2 दिया हुआ है। अब D निकालिए, D1 का तो फॉर्मूला बता चुके हैं, A2 माइनस A1। तो देखिए 4 माइनस 2 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी D1 मेरा 2 निकल गया। अब फॉर्मूला बैठाइए, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 दिया हुआ है, A6 निकालिए, A6 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, ठीक है। जितना मतलब निकालना होगा ना
मतलब एक कम कर दीजिएगा। 5 से जब इंटू कीजिएगा तो उसमें से एक कम कर दीजिए। जैसे कि ए, जैसे देखिए ए 6 था तो ए प्लस 5d, अगर ए 7 रहेगा तो ए प्लस 6d, अगर ए 8 रहेगा तो ए प्लस 7d, ठीक है। यानी देखिए अब ए 7 भी निकालना है, पहले ए 6 निकालते हैं। ए 6 निकालेंगे तो ए मेरा क्या है 2 है, 2 प्लस 5 इंटू डी क्या आया 2, ठीक है। यानी 2 प्लस 10 यानी कि क्या आ गया 12। देखिए हम लोग को पता था कि यहाँ पे 12 आता है, यहाँ भी 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ आगे हमको पता है कि 14 आएगा, तो देखिए आता है कि नहीं 14। देखिए यहाँ पे हो गया a1 तो मेरा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है 2, और d1 बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि यहाँ पे 2 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे a7 निकालिए। a7 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 6d, a प्लस 6d हो जाएगा। अब a क्या है a मेरा 2 है और प्लस 5 इंटू यानी 6 इंटू यहाँ पे 6 ना होगा जी, हाँ 6 इंटू 2 होगा, ठीक है। यानी 2 प्लस 12 तो यहाँ पे आपका आ गया 14। देखिए यहाँ पे 2 और 14 हो गया ना, 2 गो। अगले 2 पद निकालना था तो 2 पद निकल गया। अब हम लोग बुक के एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए हो गया होगा। अरे अच्छा, तो देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 उदाहरण 1 में देखिए, उदाहरण 1 में दिया हुआ है कि AP 3/2 यानी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी क्या होगा, लिखना है यही ए और डी क्या होगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 का यानी कि ये बोल रहा है कि AP यानी समांतर श्रेणी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डैश 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 पूरा जाते जाते गया के लिए प्रथम पद ए क्या होगा। तो देखिए आपको तो बता चुके हैं कि जो सबसे पहले में होता है वो मेरा प्रथम पद होता है, यानी A1 यानी A1। तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना है प्रथम पद, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि प्रथम पद हमारा हो गया यानी A1, यहाँ पे A1 भी लिख लीजिएगा। A1 बराबर मेरा हो गया 3/2, ठीक है 3/2 हो गया। अब सार्व अंतर पूछ रहा है, सार्व अंतर। तो देखिए सार्व अंतर क्या होगा यानी D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो देखिए 1/2 और माइनस 3/2, आपको पता होगा कि A2 मेरा यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप सब कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 1 माइनस 3/2 यानी कि माइनस 2/2, यानी कि दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि -1 आ गया। यानी A1 बराबर 3/2 आ गया और D1 बराबर मेरा -1 आया, -1 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 3 ये सब करवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। चलिए हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP है और कौन कौन से AP नहीं है। अगर AP है तो उसके 2 पद यानी उसके अगले 2 पद बताएं। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि उसके अगले 2 पद क्या होंगे। तो देखिए कैसे बनेगा इसका। देखिए उदाहरण दूसरा का पहला है। देखिए 4 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है और 22 लिखा हुआ है, ठीक है। ये चलते गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे प्रथम पद यानी A1 मेरा 4 दिया हुआ है, A2 बराबर 10 दिया हुआ है, A3 बराबर 16 दिया हुआ है और A4 बराबर 22 दिया हुआ है, ठीक है। इतना मेरा दिया हुआ है। यहाँ से D निकालिए। तो D1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे A2 माइनस A1 यानी कि 10 माइनस 4 यानी कि 6 आ गया, ठीक है। अब D2 निकालिए।
D2 निकालिए। D2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है 16 माइनस 10 बराबर क्या आ जाएगा आपका 6, ठीक है। यानी यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। अब आगे भी देख लेते हैं, D3 देख लेते हैं, D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3, ठीक है। A4 मेरा क्या है 22 माइनस 16, 22 माइनस 16 यानी कि यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, ठीक है। यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 है। ये हमारा कंडीशन था, ये हमारा कंडीशन था कि समांतर श्रेणी में ये वाला है कि नहीं है। तो ये मेरा इक्वल आ गया, इसलिए ये हमारा समांतर श्रेणी में है, ये हमारा समांतर श्रेणी में है, ठीक है। ये हमारा समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे कि अतः ये प्रश्न समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। इनके अगले पद निम्न है, 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 ठीक है। यानी देखिए, यानी कि यहाँ A4 दिया हुआ था, अब A5 निकालिए। अब A5 निकालने के लिए फॉर्मूला तो बता चुके हैं कि A प्लस 4D, A प्लस 4D। अब देखिए A क्या है, A मेरा 4 है, अब प्लस यहाँ 4 दिया हुआ है, और D मेरा क्या है 6 आया है, ठीक है। यानी 4 प्लस 24, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 आ गया। A5 मेरा 30 आ गया। अब A6 निकालिए, A6 निकालिए। A6 निकालने के लिए A प्लस 5D, A प्लस 5D मेरा A क्या था 4 है, अब प्लस 5 इंटू 6 यानी कि 30 4 34, देखिए 34 आएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे 28 ना आएगा, यहाँ पे 28 आता, 24 और 4 28 ना होता है, हम 30 लिख दिए थे, ठीक है। ये 28 आ गया। यानी अगला 2 पद ये वाला हो गया, अगला 2 पद ये वाला हो गया, और ये वाला हम चेक किए थे कि ये हमारा प्रश्न AP में है कि नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न AP में था, इसलिए इसके अगले 2 पद निकाल दिए, ठीक है। अगर इतना समझ आ गया तब आगे भी आ जाएगा, आगे भी एकदम आसान है। इसको नोट कीजिए जल्दी। अब आगे बढ़ते हैं कुछ, चलिए हो गया होगा, एकदम इजी है ये वाला चैप्टर, बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने तो 7 भी पढ़ा चुका, 8 भी पढ़ा चुका, वो सब मतलब थोड़ा सा टफ था, लेकिन इससे ये आसान है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए, जैसे मैं अपने से एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए जैसे मैं अपने से एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए ये 8 है, 16 है, ठीक है, 8 16 है, 24 है, 32 है, डैश 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 डैश। अब बताइए कि क्या ये पद AP में है। अगर AP में है तो 2 अगले पद क्या होंगे ये बताना है। तो देखिए हमको तो पता है कि सर A1 बराबर मेरा 8 दिया हुआ है, तो यहाँ D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 आएगा, ठीक है। तो A2 क्या है, A2 मेरा 16 है, 16 माइनस 8 यानी कि 8, ठीक है। D2 निकालेंगे सर, D2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। अब A3 क्या है तो 24 है, 24 माइनस 16 करेंगे सर तो 8 आएगा, ठीक है। अब A3 करेंगे, A3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है A4 माइनस A3 यानी कि 32 माइनस 24, 32 माइनस 24 करेंगे सर तो 8 आएगा। यानी कि ये यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3 दिया हुआ है। कंडीशन तो मेरा पूरा फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा AP में होगा। अब इसके अगले 2 पद निकालना है, तो अगले 2 पद कैसे निकलेगा, तो देखिए A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, A5 निकालना है। तो देखिए A5 निकालना है तो A प्लस 4D फार्मूला होता है, पिछले बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए A क्या है, A हमारा 8 है, तो 8 लिख देंगे, अब प्लस करेंगे, अब 4, और D क्या आया, देखिए D हमारा 8 आया, तो 8 कर देंगे, यानी 8 और प्लस 32 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 40 आ गया, ये 40 आ गया। अब A6 निकालिए, ठीक है, A6 निकालिए। A6 निकालिएगा तो A प्लस 5D आएगा ना। अब देखिए A क्या है, A हमारा 8 है और प्लस 5 इंटू D मेरा कितना आया 8 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 48 आ गया, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे 48 आ गया। अब देखिए 48 में से 40 घटेगा तो 8 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा सार्वा अंतर समान है, इसलिए ये एपी में है और 2 अगले पद निकाल दिए। ये मेरा क्वेश्चन था, मतलब मैंने पूछा था एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये बुक का क्वेश्चन नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, समझने के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले क्लास से एक्सरसाइज 5.1 का पूरा सॉल्व करेंगे और उसके बाद 5.2 ऐसे करते करते पूरा जाएंगे, ठीक है। तो आज का यही, आज तो इंट्रोडक्शन था लेकिन फिर भी मैंने कुछ ज़्यादा कुछ बता चुका, ठीक है। थैंक यू।